मी शफ़ी अंसारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीद इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं हैव टू और हैज़ टू के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक जुमले। लास्ट वीडियो में हमने हैव टू और हैज़ टू के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस देखे थे। आज हम हैव टू और हैज़ टू के इंट्रोगेटिव जुमले सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में ले आएंगे डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएंगे डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बात और जल्दी समझ में आए। डू आई हैव टू प्ले क्रिकेट, क्या मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है या क्या मुझे क्रिकेट खेलना है। मैंने आपको बताया था कि आई भी सब सिचुएशन में प्लूरल सब्जेक्ट में इंक्लूड होता है, तो इसीलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल हुआ है। तो डू आई हैव टू प्ले क्रिकेट, क्या मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है। दूसरी मिसाल देखते हैं, डू वी हैव टू गो, क्या हमें जाना पड़ता है या क्या हमें जाना है। डू यू हैव टू गिव, क्या तुम्हें देना है या क्या तुम्हें देना पड़ता है। डू दे हैव टू फीड, क्या फीड के मीन्स होता है खिलाना, तो डू दे हैव टू फीड, क्या उन्हें खिलाना पड़ता है या क्या उन्हें खिलाना है। तो ये तो हो गई प्लूरल सब्जेक्ट। आइए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखते हैं। मैंने आपको बताया ऊपर कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल करते हैं। तो डज ही हैव टू पे, क्या उसे पे करना पड़ता है, क्या उसे देना पड़ता है। डज शी हैव टू स्वीप, क्या उसे झाड़ू लगाना पड़ता है। डज अमन हैव टू परचेज, क्या अमन को खरीदना पड़ता है। तो बात ये समझ में आई इन शॉर्ट कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करेंगे और फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जैसे कि ही शी अमन या कोई सिंगुलर नाउन, तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब डज लेकर के आएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हे गाइस, पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इस स्लाइड में भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो इस तरह का जुमला है कि जिसको बनाने के लिए सबसे पहले WH फैमिली लाना पड़ता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हैव टू प्लस वर्ब। मैं आपको दोनों में फ़र्क बता दूं कि कहाँ किस जुमले को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाते हैं और किस जुमले को बनाने के लिए WH फैमिली शुरू में लाते हैं। तो अगर हमारा सेंटेंस ऐसा है कि जिसका जवाब सामने वाला यस या नो में दे सकता है, जैसे मैं आपको पूछूं डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश सीखना है या क्या तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ता है, तो इसका जवाब आप हाँ या नहीं में यस या नो में दे सकते हैं। यस आई हैव टू लर्न इंग्लिश या नो आई डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश। तो अगर ऐसा सवाल है जिसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं तो उसको बनाने के लिए शुरू में हेल्पिंग वर्ब लाते हैं और इस तरह से जुमला वो बन जाता है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हमारा जुमला ऐसा है, हमारा सेंटेंस ऐसा है कि जिसका जवाब सामने वाला यस या नो में नहीं दे सकता है बल्कि उसको रीज़न बताना पड़ेगा। जैसे इस मिसाल को हम देखते हैं, मैं आपको पूछूं व्हाई डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों सीखना है या तुम्हें इंग्लिश क्यों सीखना पड़ता है, तो यहाँ पर आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते हैं बल्कि आपको कंप्लीट रीज़न बताना पड़ेगा कि मुझे इस वजह से इंग्लिश सीखना है। फॉर एग्जाम्पल कि आई हैव टू लर्न इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर एंड इट्स माई डिज़ायर, दैट इज़ वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो अगर ऐसा सवाल जिसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते हैं तो उसको बनाने के लिए शुरू में WH फैमिली को लाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह का सेंटेंस हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं
सबसे पहले WH फैमिली। अब WH फैमिली में वाई, वेन, वेयर, होम, हुज ये सारे आ जाएंगे इसमें। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वाई डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों सीखना है। तो यहाँ पर आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि मुझे इस वजह से इंग्लिश सीखना है, तो क्यों, इसीलिए WH फैमिली शुरू में वाई लेकर के आए हैं। वाई डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों सीखना है। दूसरी मिसाल देखते हैं। वेयर डू दे हैव टू स्टडी, उन्हें कहाँ पढ़ना पड़ता है या उन्हें कहाँ पढ़ना है। तो यहाँ भी बताना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा, जगह बतानी पड़ेगी कि वो कौन सी जगह है जहाँ उसे पढ़ना है, तो इसीलिए WH फैमिली। When does she have to get up, उसे कब उठना पड़ता है, सुबह में उसे कब उठना पड़ता है। तो ऐसा सवालिया जुमला जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए WH फैमिली शुरू में प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हाट डज ही हैव टू टेक, उसे क्या लेना है या उसे क्या लेना पड़ता है। तो यहाँ पे भी बताना पड़ेगा कि उसे वो चीज़ लेना पड़ता है, कोई भी जो भी चीज़ है। Why does अमन have to go, अमन को क्यों जाना पड़ता है। ऐसा जुमला है ये कि अमन को बताना पड़ेगा कि मुझे क्यों जाना है। इसका जवाब अमन यस या नो में नहीं दे सकता है। तो why does अमन have to go, अमन को क्यों जाना है या अमन को क्यों जाना पड़ता है। इसके हम निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट को ऐड कर देना है, नोट को बढ़ा देना है। जैसे इसी एग्जांपल को हम नेगेटिव बना के देखते हैं। वाई डोंट, इसको हम डोंट कर लेंगे। वाई डोंट यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं सीखना है। आप जानते हैं डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट है। वेयर डोंट दे हैव टू स्टडी, उन्हें कहाँ नहीं पढ़ना है। When doesn't, तो does not को अंग्रेजी में doesn't पढ़ते हैं। तो where doesn't she have to get up, what doesn't he have to take, उसे क्या नहीं लेना पड़ता है। Why doesn't अमन have to go, अमन को क्यों नहीं जाना है। तो हेल्पिंग वर्ब का हम नोट बढ़ा देंगे तो ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। तो मुख्तसर ये, इन शॉर्ट ये कि अगर हमारा जुमला ऐसा है जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं तो उसको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाते हैं। और अगर ऐसा सवाल या जुमला है, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, तो उसको बनाने के लिए शुरू में हमें WH फैमिली को लाना पड़ता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था हैव टू और हैज़ टू का, जिसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बहुत ही इजी तरीके से और बिल्कुल इजी एग्जांपल के साथ। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और भी वीडियोस बनाने पर। तो मिलेंगे अगली वीडियो में इन्फॉर्मेटिव और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो तब